तो साथियों हम लोग सॉल्व कर रहे थे विजन की एग्जाम टेस्ट सीरीज आपके आने वाले एग्जाम आरओ के लिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब कंटेंट दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था का कंटेंट। तो हम लोग तीसरे वाले प्रैक्टिस को दोस्तों सॉल्व कर रहे थे। इस तीसरे प्रैक्टिस को दोस्तों हम लोग जीएस वाला सेगमेंट को सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग इसी तीसरे प्रैक्टिस को दोस्तों सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी वाले सेगमेंट को सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, एक एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा और वीडियो तो अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल जाता हूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, इसका आपको पीडीएफ चाहिए, जितने भी मैं अभी टेस्ट सीरीज करवाया हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूं, आप वहां पर जाकर दोस्तों यहां से सारे पीडीएफ को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी दोस्तों फॉलो कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने हिंदी वाले सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन। और हाँ दोस्तों, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए दोस्तों, हमें थोड़ा सा उत्साहित करने के लिए, काम करने के लिए हमारा थोड़ा सा मन बढ़े, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। इससे हमारा मनोबल बहुत बढ़ती है, हमें काम करने के लिए ऊर्जा बहुत ज्यादा मिलती है। बस आपसे यही उम्मीद है। चलते हैं हम लोग। तो साथियों हम लोग पहुंच चुके हैं सामान्य हिंदी वाले सेगमेंट पर। यहीं से दोस्तों हमारा पूरा स्टार्ट है सामान्य हिंदी का सेगमेंट। और आप लोग जानते हैं कुल 6 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक टॉपिक से 10 प्रश्न, कुल 60 प्रश्न है इसमें सामान्य हिंदी वाले में। हमारी दोस्तों पूरी कोशिश है, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए 55 प्लस टारगेट लेकर दोस्तों। 55 प्लस रहेगा तो हम लोगों का ज्यादा बहुत ज्यादा आसान हो जाए, क्योंकि दोस्तों जीएस में बहुत सारा उलझा सकता है, जीएस हमें धोखा दे सकता है। लेकिन सामान्य हिंदी में आप जितना मेहनत करेंगे आपके तैयारी में उतनी ज्यादा धार लगेगी, आपको सामान्य हिंदी धोखा नहीं देगा, इतना याद करके चलिए। तो चले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 141 वाले में दोस्तों। शुरुआत के जो 10 प्रश्न है दोस्तों तद्भव तत्सम से संबंधित है। तद्भव तत्सम संबंधित आप लोग जानते हैं, मैं बता चुका हूं। जो शब्द सीधे संस्कृत से हिंदी में आ गए उन्हें तत्सम, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आकर थोड़ा मॉडिफाइड होकर आए वो तद्भव। तो चले हम लोग देखते हैं क्या है। परस नाम का एक शब्द दे दिया है दोस्तों, परस नाम का शब्द है। कह रहा है परस का तत्सम शब्द क्या है। तो इसका मतलब दोस्तों ये परस तद्भव है, यही बता दिया। परस का तत्सम क्या है, तो दिए गए 4 विकल्पों में से एक ही है, स्पर्श होगा दोस्तों। यहां पर विकल्प नंबर ए जो हो जाएगा यही हमारा आंसर होगा, स्पर्श। स्पर्श दोस्तों क्या है, ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, परस हो जाएगा। विकल्प नंबर ए हमारा यही उत्तर होगा। और यहां परस्व क्या दे दिया है दोस्तों, परसों। परस्व भी तत्सम है, आप लोग जान लीजिए, ये परस भी एक तरह का तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, परसों हो जाएगा। परसों जो हमें होता है, बोलते हैं कल परसों, ये वाला। ये प्राणाल दे दिया है, ये भी तत्सम है। प्राणाल जो है ये भी तत्सम है, इसका तद्भव परनाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परनाला, परनाला हो जाएगा। अब यहां पश्चात दे दिया है, पश्चात दोस्तों ये भी तत्सम है, इसका तद्भव पीछे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीछे। हम लोग जिसे बोलते हैं ना, तो गांव देहात में ज्यादातर जो लैंग्वेज बोली जाती है आप ये जान लीजिए वो तद्भव होता है, और जो एक स्टैंडर्ड हिंदी में शब्दों में प्रयोग किया जाता है वो तत्सम होते हैं। ये भी एक थोड़ा सा याद रखेंगे तो बहुत सारा काम कर जाएगा आपका। नंबर 142 142 वाले में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है। तो दिए गए 4 विकल्पों में से एक ही तत्सम है, उसी तत्सम को आपको ढूंढकर बताना है कौन सा तत्सम है। तो दिए गए जो विकल्प हैं इसमें दिया है नाथ, मयंक, नस्ता, सोहन। इन 4 विकल्पों में दोस्तों जो तत्सम शब्द आप देख रहे हैं, तत्सम केवल यही है नस्ता, और बाकी शब्द तद्भव है यहां। तो चले हम लोग इसका ढूंढ लेते हैं। ये जो तत्सम है इसका तद्भव क्या होगा दोस्तों, नस्ता। नस्ता जो है ये नास्ता नहीं है, नस्ता है। नस्ता एक तत्सम है, इसका तद्भव नाथ होता है। ये जो यहां नाथ लिखा है यह नस्ता का ही तद्भव है, यानी नाथ तद्भव है, इसका तत्सम नस्ता, या हम उल्टा बोल सकते हैं नस्ता तत्सम है, इसका तद्भव नाथ। तो ये वाला तो हमारा क्लियर हो गया। अब इन 2 विकल्पों को देखें, ये जो तद्भव मयंक नाम का एक दे दिया ये भी तद्भव है, सोहन है ये भी तद्भव है। अगर इनका हम तत्सम क्या होगा ये पता लगाएं दोस्तों, तो ये मयंक का मृगांग हो जाएगा, मयंक का तत्सम मृगांग। और यहां सोहन का तत्सम अगर हम लोग देखना चाहें तो शोभन, ये बड़े स के साथ लिखा जाएगा, ये शोभन हो जाएगा। तो हमारा यहां पर अब 142 का सभी विकल्प यहां पर क्लियर हो गए हैं। तो चलते हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
143। 143 में दोस्तों जो आपसे कहा जा रहा है नैहर, नैहर आप लोग खूब देखते हैं गांव में जो है ना, मैंने पहले बोला जो गांव में जो वर्ड ज्यादातर बोले जाते हैं अपने लोकल भाषा में वो तद्भव होते हैं, तो नैहर ये गांव में ज्यादा बोला जाता है, और थोड़ा सा और आप शहर में जाएंगे तो वहां इसमें मायका बोल दिया जाता है। तो ये नैहर जो है शुद्ध शुद्ध से यह तद्भव शब्द है। कह रहे हैं इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम दोस्तों नैहर का ज्ञाति गृह, ग्रह तो पहले ही नहीं होगा, जहां ग्रह है उसे आप हटा दीजिए, ये ग्रह तो होगा ही नहीं, ये भी हटा दीजिए, और ज्ञाति गृह, तो यहां ज्ञति लिख दिया है, ज्ञाति नहीं है इसलिए यह गलत हो गया, और यहां तो ये जो है बत्ता पे बड़ा ही लगा दिए, छोटा ही रहेगा, इसको हटा दीजिए, तो बचता है आपका बी, यही वाला सही है, नैहर का तत्सम यहां पर ज्ञाति गृह हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंसते हैं, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि यह का तद्भव क्या होगा। तो दोस्तों इससे यह क्लियर हुआ कि यह जो शब्द दिया गया है ये वाला, यह एक तत्सम शब्द है, इसका आपसे तद्भव पूछा जा रहा है यह का। तो दोस्तों एक शब्द होता है जो एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम ये होता है यह, तो आपको क्लियर हो गया, यह जो शब्द है ये तत्सम है, इसका तद्भव जो होता है, जो शब्द हम जो यूज करते हैं यही वाला, ये तो दोस्तों हमारा ये क्लियर हुआ, यह और जो में जो संबंध था ये मैंने आपको बताया। अब यहां पर एक जो शब्द लिखा है, एक जैसा लिखा है, एक जिस लिखा है, ये शब्द तीनों के तीनों तद्भव हैं, इसका हम आपको तद्भव तत्सम बताना चल रहे हैं। तत्सम क्या होगा, जो दोस्तों एक तद्भव शब्द है, जो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम यव होता है, य से यग यव, इसका तत्सम ये हो गया। जैसा शब्द लिखा है, इसका तत्सम क्या हो गया, यादृश हो गया। जिस लिखा है, जिसका तत्सम क्या हो गया दोस्तों, जिसका तत्सम यस्य होता है, यस्य होता है। बहुत अच्छा। तो साथियों अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 145, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, कौन शब्द तद्भव नहीं है, जरा दोस्तों सोच समझकर बताना है। ऐसे प्रश्न जो होता है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कह रहे हैं कौन सा तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है इसका मतलब वो तत्सम होगा, तो ये कहना चाह रहे हैं नीचे दिए गए चार विकल्पों में से एक तत्सम है, उसी तत्सम को पकड़िए। तो कौन सा तत्सम है भाई, जरा देखते हैं। ये धनिया तो तद्भव हो गया, पतला भी तद्भव हो गया, ये टकसाला भी तद्भव हो गया, तो बचता है जो एक हमारा विकल्प नंबर बी में बंटन, यही बंटन दोस्तों तद्भव नहीं है, यह तत्सम है, यही इसका उत्तर होगा, विकल्प नंबर बी हमारा उत्तर हो गया। अब दोस्तों ये जो बंटन लिखा है यह तो तत्सम है, तो अगर इसका तद्भव हम लोग ढूंढें, इसका तद्भव क्या होता है दोस्तों, बांटना, जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट इंग्लिश बोलते हैं बांटना, ये इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बांटना इसका तद्भव हो गया। अब बात आती है दोस्तों ये जो शब्द तद्भव लिखे हैं इनका तत्सम क्या होगा। तो दोस्तों ये जो धनिया नाम का तद्भव है ये इसका धनिका होगा, ये क्या होगा, धनिका, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, धनिका। ये जो पतला लिखा है ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, प्रतनु हो जाएगा। यहां टकसाला लिखा है, इसका तत्सम टंकशाला हो जाता है। तो चले हम लोग देख लिए 145 का हमारा उत्तर बी हुआ। आगे अगर दोस्तों हम लोग 146 वाले का देखते हैं, ये लिखा है दीठ लिखा है दोस्तों, विकल्प नंबर ये दीठ नाम का ये जो शब्द दे दिए हैं, कहीं कहीं इसका नाम दीठी लिख दिया जाता है इसे। तो दीठ का तत्सम शब्द क्या है, तो दीठ का तत्सम शब्द दोस्तों दीठ है कि दोस्तों ये दीठी कहीं लिखा जाता है, मैं पहले बताया, और कहीं कहीं दीठ लिखा जाता है, तो इसका तत्सम जो होगा दोस्तों, तत्सम पूछ रहे हैं, इसका तत्सम दृष्टि होता है, विकल्प नंबर ए हमारा हो जाएगा। 46 का ए हुआ, ये दीठ या दीठी का तत्सम क्या हुआ, दृष्टि हो गया। तो ये तो क्लियर हुआ यहां पर। अब बाकी यहां पर दोस्तों जो दृष्ट लिखा है, द्विश्रित लिखा है, तीक्ष्ण लिखा है, ये शब्द तत्सम है, ये सब भी तत्सम है। अगर इन सब का अगर हम लोग तद्भव निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह जो दृष्ट लिख दिया है इसका तद्भव क्या होगा, ढीठ हो जाएगा, जो कहते हैं बड़ा ढीठ है, तो ये वाला ढीठ, तो ये वाला इसका तद्भव ढीठ हो जाएगा। ये द्विश्रित नाम का एक जो शब्द लिखा है दोस्तों, इसका सेकंड, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेकंड, हिंदी में कहते हैं दूसरा, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, दूसरा। अब ये जो तीक्ष्ण लिखा है आप लोग तो इसे जानते बड़े अच्छे से, तीक्ष्ण एक तत्सम है, इसका तद्भव तीखा, ये तीखा हो जाएगा।
बहुत अच्छा। आगे हम लोग देख लिए, एक एक प्रश्नों को दोस्तों हम लोग तोड़कर देखते हैं, जिससे आपको एक ही टेस्ट सीरीज में 4 गुना फायदा हो। हम लोग केवल प्रश्न पढ़कर उत्तर बताएं, ये दोस्तों एक तरह की नाइंसाफी हो जाती है आपकी। इसका मतलब हम आपकी समय का कद्र नहीं कर रहे हैं, ये हो जाता है। 147 का देखें, सिंगार नाम का एक शब्द दे दिया है, कह रहे हैं इसका तत्सम बताइए। तो ये वाला सिंगार दोस्तों ये मॉडिफाइड वाला है, ओरिजिनल नहीं है, यानी एक तरह का ये तद्भव है। तो तद्भव वाला सिंगार लिख दिए हैं, करें इसका आप तत्सम बताइए। इसका तत्सम क्या होगा दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे यहां पर देखकर। तो श्रृंगार, तो ये वाला श्री यहां पर सही होता है, विकल्प नंबर बी यही सही हो जाएगा। और ये वाला इस श्रृंगार में र पहले से लगा है, तो ये वाला जो लगा दिया इसकी वजह से ये गड़बड़ हुआ, और इसमें अंग नहीं लगा इसलिए यह गड़बड़ हो गया, और ये श्रृंगार लिख दिया ये भी गड़बड़ है। तो विकल्प नंबर बी ही सही है आपका। आगे अगर हम लोग देखें 148 में, तो आपसे कह रहे हैं कि क्या तद्भव तत्सम का जोड़ा दे दिए हैं, और इन जोड़ों की दृष्टि से कौन सा सुमेलित शब्द नहीं है, यहां पर ऐसे मार्किंग कर लिया करिए, तो आपको यह पता लगेगा कि कौन सा नहीं है, इसे हमें बताना है। तो जरा देखें हैं, सपना दोस्तों तद्भव होता है, इसका तत्सम स्वप्न। तो यही बता रहा है, पहले हमारा तद्भव होना चाहिए लेफ्ट में, और राइट में तत्सम होना चाहिए। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी सही देता है लेकिन उल्टा कर देता है, इसका इधर तो इसका इधर, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस सब को ध्यान रखिए, पहले तद्भव फिर तत्सम। इसी तरह देखिए, सपना तद्भव है, इसका तत्सम स्वप्न हो जाएगा। ये तो सही हुआ लेकिन उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि हमें जो गलत पेयर है उसे बताना है। यहां पर सगा, सगा एक तत्सम है, ये तद्भव है, इसका तत्सम स्वक हो जाता है। यस, ये भी अपनी जगह पे सही है, गलत नहीं हुआ। बत्ती तद्भव है, इसका तत्सम वर्तिका। यस, ये भी अपनी जगह पे सही है। तो तीनों सही है, तो गलत हमारा ये बी वाला होगा, तो उत्तर हमारा बी हो गया। क्योंकि दोस्तों सुअर लिख दिया है, सुअर का ये तत्सम, सुअर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शुक नहीं होगा, इसका तत्सम जो है शुक नहीं होगा, इसका तत्सम शुकर होता है। बड़े श के साथ लिखा जाता है दोस्तों, किसके साथ दोस्तों, यह बड़े वाले श के साथ लिखा जाता है, बड़े वाले श के साथ लिखा जाता है ये शुकर। शुकर नाम का एक शब्द लिख दिया जाता है, यही सुअर का तत्सम होता है। तो ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलती किया है, ये बड़ा श रहेगा शुकर में, ये शुकर हो जाएगा। ये हो गया, तो सारी चीजों को हम लोगों को देख दिया। अब यहाँ पर जो शुक लिखा है दोस्तों, ये जो शुक लिखा है, यह शुक मतलब सुआ, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149, मैचिंग वाला प्रश्न है। मिलान का एक सूची में आपको तद्भव दे दिया है, दूसरी सूची में आपको तत्सम दे दिया है। इन दोनों को मिलाकर बताइए। बड़े ही आसानी से, आपको याद नहीं होगा ठीक ठाक तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो है वो दिख रही हैं आपके सामने। तो दोस्तों घी, घी का कौन हो सकता है, आप देखते ही आपका दिमाग यहीं जाएगा। कोई भी बच्चा होगा उसका तो ये गलत नहीं होगा, वो भले से नहीं पढ़ा होगा तो कर ले जाएगा, घी का घृत हो जाएगा। एक तो ये आप कर लेंगे। दूसरा आपका दिमाग जो है दोस्तों, ये वाला घिसना, घिसना का ये तत्सम क्या हो जाएगा, घृषण हो जाएगा। आपका दिमाग यहीं आएगा, क्योंकि आप भले से नहीं जानते होंगे, यही करेंगे। अब दोस्तों कंफ्यूज होगा दोस्तों, इन दोनों में दो नहीं पढ़े होंगे, इन्हीं दोनों में कंफ्यूज होंगे। घूंघट और घूंघची दोनों एक ही शब्द है, एक ही टाइप का है मतलब, तो कहां होगा। तो घूंघट, दोस्तों ऐसे सोच लीजिए ट्रिक में, कि अगर आप किसी को घूंघट में कर दोगे तो वो गुंठन महसूस करेगा कि यार, अभी वो खान सर पत्नी वाले पे हुआ था ना, तो लोग कह रहे थे वो गुंठन में थी, वो भले सी नहीं थी लेकिन लोगों के नजर में था। तो घूंघट, घूंघट क्या हो जाएगा, घूंघट का तत्सम ये गुंठन हो जाएगा। अब बाकी एक हमारा बचा है घूंघची, इसका तत्सम घुंचा हो जाएगा। तो हम लोगों ने देख लिया, बड़े अच्छे से मिला लिया। ए वाला हमारा 4 पे रहना चाहिए, ए वाला 4 पे, और ये ए वाला 4 पे, डी वाला 1 पर। तो ए वाला 4, डी वाला 1, तो और बी वाला 2 पर, बी वाला 2 पर ये। तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 149 का हमारा दोस्तों, सॉरी, ए वाला 4, बी वाला 2, सी वाला 3, डी वाला 1। यस, डी वाला सही होगा। कपड़ा का तत्सम क्या होगा, तो कपड़ा नाम का शब्द दे दिया है जो कि तद्भव है। इसका तत्सम आप पूछ रहे हैं, इसका तत्सम शब्द क्या होगा, तो कपड़ा का तत्सम दोस्तों करपट होता है, विकल्प नंबर बी।
यही आपका आंसर हो जाएगा। कपड़ा का तत्सम क्या हुआ, ये करपट हो जाएगा। अब दोस्तों जो ये लिखा है कपाट, कर्पूर, कमल, इन सब का बताना है। तद्भव है तो तत्सम बताइए, तत्सम है तो तद्भव बताइए। तो कपाट दोस्तों एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आप देखेंगे तो किवाड़ हो जाएगा, किवाड़, किवाड़ हो जाएगा। करपट नाम का एक शब्द दे दिया, ये तो हो ही गया। कर्पूर दे दिया है, तो कर्पूर दोस्तों तत्सम है, इसका तद्भव देखेंगे तो कपूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कपूर हो जाएगा। कमल दे दिया है दोस्तों यहां पर। कमल का दोस्तों आप लोग खूब हिंदी गानों में सुने होंगे, कमल को कंवल कहा जाता है। क, फिर क पे अंक का मात्रा, ये चंदबिंदी वाला कंवल, तो ये हो जाएगा। तो सब चीजों को हम लोग देख लिया। ये कमल जो है ये तद्भव वाले हैं, ये तत्सम, ये इनका ये सॉरी ये कमल जो है ये तत्सम है। ये क्या है, ये तत्सम, मैं बता दूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तत्सम है और ये वाला तद्भव है। और यहां ये जो कपाट है, ये कपाट दोस्तों क्या है, ये तत्सम है, इसका तद्भव किवाड़ होगा। तो साथियों अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 151। 151 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो स्त्री का पर्यायवाची, तो साथियों अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 151। 151 से 160 तक हमारे पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न। तो यही पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची, स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखिए, स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है यह पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को पता होगा स्त्री के पर्यायवाची में महिला, स्त्री, नारी, रमणी, अंगना, कांता, ये सब स्त्री या महिला के पर्यायवाची में आते हैं। तो यहां पर जो लिखा है विकल्प नंबर डी वाले में भार्या, क्या लिखा है दोस्तों, भार्या, ये भार्या स्त्री के पर्यायवाची में नहीं आता, ये पत्नी के पर्यायवाची में आते हैं। किसके पर्यायवाची में, पत्नी के पर्यायवाची में ये भार्या शब्द आता है, तो ये भार्या पत्नी का पर्यायवाची हुआ। तो विकल्प नंबर डी आपका आंसर हुआ। आगे चले हम लोग देखते हैं 100 क्वेश्चन नंबर 152। 152 में आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, मराल, मराल नाम का एक शब्द दे दिया है, कह रहे हैं यह किसका पर्यायवाची शब्द है। तो मराल किसका पर्यायवाची दोस्तों, हंस दिया है, हाथी, वानर, हिरण। तो विकल्प नंबर ए जो है दोस्तों हंस, हंस का ये हंस जो है मराल के पर्यायवाची में आता है। हंस को सरस्वती वाहन भी कहा जाता है। तो विकल्प नंबर ए आपका जो है सही होगा। विकल्प नंबर ए, हंस का पर्यायवाची में मराल आता है। तो दोस्तों मराल का मतलब होता है जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करता है, जो बहुत सुंदर होता है और जो एक वफादार होता है अपनों के प्रति, उसे इन सब को मिलाकर मराल कहा जाता है। जो हंस में ऐसी क्वालिटी पाई जाती है तो हंस को इसलिए मराल कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग यहां 153 वाले में क्या कह रहे हैं, कमल बंधु। कमल बंधु दोस्तों किसका पर्यायवाची है, सागर, आकाश, चंद्रमा, सूर्य। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, सूर्य का पर्यायवाची में कमल बंधु आता है। सूर्य के पर्यायवाची में आप देखेंगे दिन, दिनकर, दिवाकर, आदित्य, ये सब आते हैं सूर्य के पर्यायवाची में। तो ये कमल बंधु सूर्य के पर्यायवाची हुआ। तो यहाँ चंद्रमा, आकाश, सागर, ये सब पर्यायवाची आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग 54 में बिपट, ये सॉरी बिटप, बीटप का पर्यायवाची क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग अगर पेड़ का पर्यायवाची पढ़े होंगे तो पेड़ का पर्यायवाची में दोस्तों पेड़, पौधा, पादप, ये बिटप, ये सब जो है दोस्तों ये आता है। वृक्ष, तो विकल्प नंबर बी आ जाएगा, वृक्ष। वृक्ष किसका पर्यायवाची है, ये बिटप किसके में आता है, वृक्ष में आता है। वृक्ष के पर्यायवाची में पादप, पौधा, बिटप, ये सब पेड़, ये सब आएंगे। तो विकल्प नंबर बी आपका आंसर हुआ। आगे अगर हम लोग देखते हैं यहां 55 में, इसमें आपसे पूछा जा रहा है पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित जोड़ा कौन सा नहीं है। तो सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है आप उसे बताइए। तो दोस्तों जीभ, जीभ के पर्यायवाची में रसना आता है, यस ये तो सही हुआ, लेकिन हमें बताना है कौन सा जोड़ा हमारा सही नहीं है। तो बिजली के पर्यायवाची में दामिनी भी आता है, यस ये भी सही हुआ, ये भी सही है, नो डाउट इसमें। ये सरस्वती के पर्यायवाची में दोस्तों यहां पर ये भारती आता है, यस ये भी सही है, सरस्वती के पर्यायवाची में भारती भी आता है, ये भी सही है। अब गलती दोस्तों यहां पर है, यही हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, बादल। बादल के पर्यायवाची में दोस्तों पयोनिधि नहीं आता है।
किसी भी, आप जान लीजिए, कोई भी जल का पर्यायवाची लिखा हो और उसके अंत में धी लिख दिया गया हो, तो आप ये सोचिए ये समुद्र का पर्यायवाची हो गया। अगर कोई जल का पर्यायवाची लिखा है, पर जल का पर्यायवाची शब्द, और उसमें अगर आपको द लग गया, द का मतलब देने वाला, तो द लग गया तो इसका मतलब वो बादल का पर्यायवाची होगा। तो यहां धी लगा है तो पयोनिधि, पयो का मतलब पानी, पयोनी, और धी का मतलब धारण करने वाला, पानी धारण किया है समुद्र, तो ये समुद्र का पर्यायवाची हो गया। अगर केवल पयोद रहा होता, पयोद, द का मतलब यहां देने वाला, तब बादल हो जाता। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। विकल्प नंबर डी आपका ये मैचिंग नहीं था, ये पयोनिधि ये समुद्र का पर्यायवाची हो गया। आगे चले हम लोग देखते हैं आगे क्या है हमारा 156 में। 156 में दोस्तों हमें कह रहे हैं ये सोना, स्वर्ण। 156 में हमसे पूछा जा रहा है स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो जरा देखते हैं कौन सा नहीं है स्वर्ण यानी सोने के पर्यायवाची में क्या क्या आता है। तो दोस्तों सोने के पर्यायवाची अगर आप लोग पढ़े होंगे, ये कनक भी आता है, हिरण्य भी आता है, हेम आता है, जातरूप आता है। तो विकल्प नंबर 156 में आपका तुंग नाम का ये जो शब्द है, यही स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 156 वाले। तुंग दोस्तों ये पर्वत का पर्यायवाची होता है। किसका? ये पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची होता है। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ 157 में ये कुसुम, कुसुम नाम का एक शब्द है। करें कुसुम का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों कुसुम फूल के पर्यायवाची में आता है। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, ये सब दोस्तों ये फूल के पर्यायवाची में आते हैं। तो फूल यहाँ है विकल्प नंबर सी, पुष्प। आगे चले हम लोग अगर देखें बाकी और सब जो है यहाँ, इन सब का आपके पास कोई न कोई एक बुक होगी, ढूंढ ढूंढ के पढ़ लीजिएगा जो बाकी सब दिए हैं। यहाँ आपका समय मैं क्यों लूँ, आप इसे तो जान ही रहे हैं, बाकी मैं जो मेन था उसे बता दिया। तो आगे चलें, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? यमुना। तो यमुना के पर्यायवाची में दोस्तों इला तो पहले नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो 158 वाले में दे दिया है दोस्तों, ये इला नहीं होगा। तो इला पृथ्वी के पर्यायवाची में आएगा। कृष्णा, दामिनी तो बिजली के पर्यायवाची में आता है, तो ये भी नहीं होगा, इला भी नहीं होगा यहाँ। ये वनिता नाम का यहाँ जो शब्द है दोस्तों, ये क्या है? वनिता, वनिता भी नहीं होगा। तो विकल्प नंबर बी आपका यही आंसर होगा यमुना के पर्यायवाची में। यमुना के पर्यायवाची में यही होगा, क्योंकि इला पृथ्वी का हो गया, दामिनी बिजली का हो गया, वनिता स्त्री का हो गया। ये वनिता क्या स्त्री का पर्यायवाची में आती है। तो कृष्णा, कृष्णा ही यमुना के पर्यायवाची में है। यमुना पर्यायवाची में आप देखेंगे तो कृष्णा आता है, कालिंदी आता है, अर्कजा आता है, सूर्यतन्या आता है, यही सब आते हैं। विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखते हैं रमा, रमा नाम का शब्द है। करें रमा का पर्यायवाची बताइए। तो रमा किसका पर्यायवाची है दोस्तों? यहाँ पर पार्वती, सरस्वती, गंगा, लक्ष्मी, ये चार शब्द दिए गए हैं चारों विकल्पों में। तो रमा दोस्तों लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। विकल्प नंबर डी यही आपका आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है रमा। तो अगर और लक्ष्मी का पर्यायवाची में आप लोग देखना चाहें तो और भी आता है, जैसे विष्णु प्रिया आ जाती है, यानी विष्णु का प्रिय होते हैं। पद्मा, हरिप्रिया, सिंधुजा, श्री, ऐसे करके कई सारे नाम आते हैं ये लक्ष्मी के पर्यायवाची में। तो आगे चले हम लोग देखते हैं 60 में दोस्तों क्या कर रहा है? पन्नग का पर्यायवाची नहीं है। तो पन्नग का दोस्तों मतलब सांप होता है। तो करें यानी सांप के पर्यायवाची में कौन सा नहीं आता है, जरा बताइए। तो अही भी आता है सांप के पर्यायवाची में, भुजंग भी आता है, ब्याल भी आता है, भूतेश नहीं आता। भूतेश शिव का पर्यायवाची होता है दोस्तों, उनका शिव का भूतों से बड़ा नाता रहता है, उनके साथ खेलते टहलते हैं। तो ये शिव के पर्यायवाची में आता है भूतेश। तो विकल्प नंबर सी आपका यही आंसर हो जाएगा, भूतेश शिव का पर्यायवाची है। आगे चलें, शिव में, शिव का पर्यायवाची तो आप लोग खूब पढ़े होंगे ना, शिव, महादेव, त्रिदेव, भोलेनाथ, ऐसे करके बहुत पर्यायवाची हैं उनके। तो अब दोस्तों हमारा पर्यायवाची से छुटकारा खत्म हुआ। अब हम लोग 161 से शुरू कर रहे हैं, यहाँ विशेष विशेषण से। तो विशेष विशेषण खूब आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण, जिसकी बताता है वो विशेष। जैसे मोहन गोरा लड़का है, तो जैसे मान लीजिए ऐसे हम बता दें मोहन अच्छा लड़का है, तो मोहन एक विशेष्य हो गया, और मोहन की विशेषता क्या है? वो अच्छा है। तो अच्छा क्या हुआ? विशेषण हो गया। तो इस तरह से आप समझिएगा। तो निम्नलिखित में से मौलिक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण का मतलब दोस्तों यह होता है कि आपका विशेषण विशेष्य के पहले आ जाए तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है। अगर विशेषण
विशेष के बाद लग जाए तो वो मौलिक नहीं होता है। तो देख रहे हैं यहाँ यह व्यक्ति, यह दोस्तों एक सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ देख रहे हैं सार्वनामिक विशेषण लगा है, जहां जहां मैं मार्किंग किया हूं ये सब क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। इसका मतलब जो सर्वनाम की जगह पर प्रयोग हो रहे हैं। तो मेरा घर इसी गांव में है, तो इसमें दोस्तों ये जो मतलब सार्वनामिक विशेषण वो विशेष के पहले आया हुआ है। तो यह व्यक्ति विश्वसनीय है या आदमी चोर है। तो यहां देख रहे हैं कैसा सामान लाए हो, तो इसमें मौलिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो विकल्प नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 162 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं विशेष नहीं है। कौन सा विशेष नहीं है? तो इनके पहचानने का एक तरीका मैं और बताया था आपको कि क्योंकि जो मूल शब्द होते हैं, मूल शब्द जो होते हैं, मेन शब्द, वो आप विशेष वो क्या हो जाते हैं, विशेष। 90% केसेस में ये काम करता है, कुछ अपवाद में नहीं होता है, विशेष हो जाते हैं। और मूल शब्द से जो मॉडिफाइड होकर बनते हैं, जो उनको तोड़ मड़ोड़ कर बनाया गया है, वो विशेषण हो जाते हैं, विशेषण। जैसे तत्व क्या है? तत्व एक विशेष्य है, और तत्व को अगर हम तात्विक कर देते हैं तो विशेषण हो जाएगा, इस तरीके से। तो ऐसे भी होते हैं 90% केसेस में, ये खूब काम करता है, इसे याद कर लीजिएगा। तो यहां पर हमारा क्या पूछा जा रहा है, कौन सा विशेष नहीं है? तो विशेष कौन सा नहीं है मेरे भाई? तो वेद विशेष नहीं है, इसका मतलब विशेषण होगा। भ्रम, भूगोल, राही। तो देख रहे हैं यहां राह से मॉडिफाइड होकर राही बनाया गया है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि भाई यही विशेषण है, यानी ये विशेष नहीं है। तो विकल्प नंबर ये डी आपका आंसर हो जाएगा, ये राही। अब दोस्तों ये विशेषण हो गया, यानी विशेष नहीं तो विशेषण है। इसका विशेष अगर पूछ ले तब क्या होगा? तो राह हो जाएगा, क्योंकि यह राह से शब्द से बना है, राही। तो ये हो गया। अब बाकी के जो यहां शब्द हैं, वेद, भ्रम, भूगोल, अगर हम लोग इनका अगर विशेषण ढूंढना चाहें तो क्या होगा? इन्हीं को मॉडिफाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएंगे। चलते हम लोग मॉडिफाइड करते हैं। वेद का वैदिक हो जाएगा। वेद का अगर विशेषण देखना चाहें तो वेद को हम वैदिक, वही मॉडिफिकेशन वाला रूल लगाएंगे तो हो जाएगा वैदिक। भ्रम से भ्रामक हो जाएगा, एक तरह का आपका क्या हो जाएगा? भ्रम से ये भ्रामक, जैसे कहते हैं ना, भ्रामक खबरें मत फैलाओ, भ्रामक हो जाएगा। भूगोल के भौगोलिक हो जाएगा, भौगोलिक। तो इतना समझ गए आप। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। हमारा उत्तर यहां डी हुआ। आगे देखते हैं 163 वाले में, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण क्या है? तो कौन सा विशेषण है? तो आप समझ गए होंगे, हमें मॉडिफिकेशन वाला पहले ढूंढना है। तो विशेषण क्या है यहां पर देखते हैं। लोहा, 4 शब्द दिए गए हैं, लोहा, विकार, पश्चिम, वन्य। तो आपको यहां पर कुछ देखकर लगा होगा कि विशेषण क्या है, यानी वो विशेषता बताने वाले शब्द ऐसे आपको कौन सा यहां दिख रहा है, वही बताना है यहां। तो वन्य हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी वन्य हो जाएगा, क्योंकि ये वन से बना है। क्या है? वन। तो वन इसका विशेष्य हो गया, और वन विशेष्य है तो इसका विशेषण वन्य हो गया। तो वन्य यानी विशेषण है, और बाकी शब्द में यहां ये विशेष्य है। तो अगर हम इनका विशेषण ढूंढना चाहें, ये शब्द जो विशेष यहां पर बैठे हुए हैं, इनका विशेषण ढूंढना चाहें तो इन्हीं के मॉडिफाइड करते हैं एक अर्थ में, तो यही जो है आपका विशेष्य हो जाएगा, वह विशेषण हो जाएगा। तो चले देखते हैं हम लोग इनका क्या हो जाएगा। लौह, लोहा का क्या हो जाएगा? लौह हो जाएगा। विकार का यहां दोस्तों क्या हो जाएगा? विकृत हो जाएगा या विकारी हो जाएगा, विकारी हो जाएगा। ये विशेषण हम बता रहे हैं। पश्चिम से दोस्तों यहां पर आपको क्या हो जाएगा? ये पश्चिम दिया है, तो ये जो है पाश्चात्य हो जाएगा। आप ऐसे पाश्चात्य कर लेंगे तभी हो जाएगा, पाश्चात्य। चले हम लोग देखते हैं, हमारा 163 हुआ। 164 पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है भाई हमारा 164 वाले में। काला चमकदार घोड़ा, काला चमकदार घोड़ा तेज और फुर्तीला है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न। ऐसे ही ट्रिकी सवाल आते हैं तो बहुत सारे जो लोग रटे रहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, जो नहीं समझते रहते हैं। अब आपको यहां ढूंढना है, इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया, इसमें कितने विशेषण है, जरा ध्यान दीजिएगा, कितने विशेषण है यही पूछ रहे हैं इसमें। तो आप लोग जानते हैं विशेषण का मतलब जो विशेषता बता रहा हो, किसकी विशेषता? विशेष की। तो यहां काला चमकदार घोड़ा, तो यहां किसकी विशेष? काला चमकदार कौन है भाई? घोड़ा है। तो घोड़ा यहां विशेष हो गया, और काला यहां पर जो दोस्तों लिखा है, ये काला और चमकदार ये विशेषता हो गए।
किसकी विशेषता बता रहे हैं? घोड़े की बता रहे हैं। भाई घोड़ा काला है, चमकदार है। तो दो विशेषण यहां हमें मिल गए, विशेषता बताने वाले शब्द, एक काला एक चमकदार। तो हमें केवल विशेषण पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो घोड़ा काला चमकदार घोड़ा, तेज और फुर्तीला है, यानी यहां फिर घोड़े की विशेषता बता रहा है, तेज और फुर्तीला। यानी घोड़े की इतनी 4 विशेषता हो गई, घोड़ा काला है, चमकदार है, तेज है और फुर्तीला है। तो ये 4 विशेषण हो गए यहां। अगर विशेष पूछा होता तो केवल घोड़ा यही हमारा विशेष है, बाकी शब्द यहां ये विशेषण है। रमेश चतुर बालक है, यहां चतुर किस प्रकार का विशेषण है? तो आपको बता दिया कि ये चतुर विशेषण है। आप ये बताइए इस कौन सा विशेषण है, क्योंकि विशेषण कई प्रकार के होते हैं। परिणामवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो कौन सा विशेषण है आप ये जान लीजिए। तो पहले जान लीजिए आप, रमेश चतुर बालक है, चतुर यहां कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। विकल्प नंबर सी हो जाएगा, यही आपका आंसर हुआ। क्यों? क्योंकि कहीं भी आप तो यहां समझ गए रमेश एक विशेष्य है, और रमेश की यहां विशेषता बताने वाला शब्द चतुर है, कि रमेश चतुर बालक है। कैसा बालक है? चतुर बालक। तो चतुर यहां पर विशेषण हो गया। ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि दोस्तों गुणवाचक विशेषण वहां होता है जहां किसी व्यक्ति की खासियत बताई जाती है, उसकी क्वालिटी बताई जाती है। जैसे व्यक्ति नाटा, मोटा, पतला है, और गोरा, छोटा, इस तरीके का दोस्तों जो व्यक्ति की खासियत होती है, तो वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। और परिणामवाचक विशेषण में वो आते हैं जहां नाप तौल की बात आती हो, मात्रा की बात आती हो, जैसे सारा पानी बह गया, यहां परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। और गणनावाचक विशेषण में जहां गिनने की बात आती है, 10 बालक भाग गए, तो इस तरीके से जहां गिनने वाली संख्या की बात आती है वहां गणनावाचक। क्रमवाचक विशेषण जहां क्रम की बात होती हो, तीसरा घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो यहां जो इस तरीके का जो क्रम की बात आती है, 5वां, 6वां, 10वां, 20वां, ये क्रम आते हैं, तो ये क्रमवाचक विशेषण में हो जाएंगे। बहुत अच्छा, आपका आंसर सी हुआ, गुणवाचक विशेषण। आगे हम देखें 166 वाले में, पहला व्यक्ति आगे रहेगा। अभी मैंने बताया जहां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब बात आती है, तो वो क्रमवाचक विशेषण में आ जाएंगे। तो कह रहे हैं वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयोग हुआ है? तो पहला व्यक्ति आगे रहेगा। तो कौन व्यक्ति आगे रहेगा? पहला व्यक्ति। तो यही पहला जो है क्या हो गया? ये क्रमवाचक विशेषण हो गया। विकल्प नंबर बी। आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होता है? जहां रिपीटिशन का बात आती है, दोहराव का बात आती है। जैसे दूना, दो गुना, 10 गुना, 5 गुना, यानी वो बार बार दोहराव वहां हो रहा है। समुदायवाचक में जहां ग्रुप की बात आती है कि सभी लड़के खेल रहे हैं, तो इस तरीके का जहां ग्रुप की बात आ जाती है, समुदायवाचक। गणनावाचक वही मैंने बताया जहां गिनने वाली बात होती हो। आगे चले हम लोग देखते हैं, आपका आंसर यही बी ही होगा। आगे चले हम लोग देखें 167 में, अधिकतर विशेषण, अधिकतर नाम का एक शब्द दिया है, विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो दोस्तों विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है दोस्तों। मूल अवस्था पहला होती है, यहां दोस्तों यहां मूलावस्था होती है, तो यही। और यहां पर दूसरा होती है उत्तरावस्था, और तीसरा होती है उत्तमावस्था। तो यही 3 अवस्था होती है विशेषण की। तो यही पूछ रहे हैं कौन सी अवस्था है 167 वाले में, ये आप बता दीजिए। तो दोस्तों अधिकतर नाम से ही लग रहा है कि अधिक, अधिक होता तो मूलावस्था हो जाता, अधिकतर है तो उत्तरावस्था हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगर अधिकतम होता तो ये उत्तमावस्था हो जाता। तो क्लियर, तो विकल्प नंबर बी आपका आंसर हुआ यहां पर। आगे अगर हम लोग देखें 68 वाले में, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है, तो कौन सा विशेषण नहीं है भाई, यही बता दो कौन सा विशेषण नहीं है, जरा बताएं हम। आधा, दो, मनु, तीनों। तो दोस्तों एक बात जान लीजिए, कुछ केसेस में छोड़कर जो व्यक्ति के नाम होते हैं वे विशेष होते हैं, यानी विशेषण नहीं होते हैं, वो विशेष। तो मनु यहां का, क्योंकि आधा, आधा भी एक किसी की विशेषता होती है, आधी रोटी, दो भी एक संख्यावाचक में आ जाएगा, तो ये भी विशेषण हो जाएगा। और तीनों, यानी ये दोस्तों ये ग्रुपवाचक, यानी समूहवाचक विशेषण में आ जाएगा। तो ये सब विशेषण है। विकल्प नंबर सी ये विशेषण नहीं है, ये विशेष है, क्योंकि मनु किसी औरत का नाम हो सकता है। हालांकि कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो विशेष विशेषण दोनों में आते हैं, जैसे अंकित। अंकित एक अपना नाम भी हो सकता है, विशेष की तरह प्रयोग हो सकता है। अंकित का मतलब होता है छपा हुआ मूल, तो वो विशेषण भी होता है। तो चले हम लोग देखते हैं, यहां सी हुआ आपका आंसर।
तो याद रखिएगा नाम ओम जहां आते हैं ज्यादातर केसेस में वो विशेष से ही होगा। 169 में 169 में पूछा रहा है कौन सा शब्द विशेषण एवं विशेष दोनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यही बात मैंने अभी आपसे बताया। तो दोस्तों लौह, लोहा से लौह बन गया, तो भी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। वेद से वैदिक बना है, ये भी विशेषण शब्द है। भाव से भावुक बना है, ये भी विशेषण है। अब विद्या से विद्वान बना है, ये भी विशेषण ही है। लेकिन ये कौन सा विशेषण है, विशेष और विशेषण दोनों जगह प्रयोग हो सकता है, क्योंकि विद्वान कोई व्यक्ति भी हो सकता है और विद्या से विद्वान बन गया तो ये भी विशेषण है। तो विकल्प नंबर डी, विद्वान को हम विशेष और विशेषण दोनों को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अंकित हो गया, अंकित को भी हम दोनों जगह प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आगे चले हम लोग देखते हैं 170 में करें निम्नलिखित में से कौन सा विशेष नहीं है। विशेष मतलब विशेषता बताने वाला शब्द नहीं है। तो दोस्तों वही बात यहां हम लोग थोड़ा सा अगर देखें तो हमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा सकती है। तो यहां नाम आपको दिया है पशु, पीड़ित, संयोग, स्तुति, ये 4 शब्द हैं। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो विशेष नहीं है, विशेष नहीं है, इसका मतलब वो विशेषण है। विशेषण है तो इसका मतलब वो उसमें मॉडिफिकेशन किया गया होगा। तो पीड़ा से पीड़ित हो गया, विकल्प नंबर बी यही आपका आंसर हो गया। इसका अगर आप ये क्या हो गया, ये विशेषण नहीं है, इसका मतलब ये विशेषण है। तो अगर इसका विशेष पता करना चाहें तो पीड़ा हो जाएगा। तो वही अगर थोड़ा सा ट्रिक अपनाएंगे तो बहुत सारी जगह आपको काम देगा। कुछ जगह अपवाद है वहीं नहीं देगा, बाकी हर जगह दे देगा। तो ये शब्द जो है ये विशेष हैं, ये पशु, संयोग, स्तुति, अगर इनका विशेषण करना चाहें तो इनको भी मॉडिफाइड कर दीजिए। पशु का पाश्विक कर दीजिए और यहाँ पर ये संयोग का संयुक्त कर दीजिए। स्तुति का दोस्तों स्तुत्य कर दीजिए, ये स्तुत्य, तो आपका विशेषण भी तैयार हो गया। आगे चले हम लोग देखते हैं 171 में। 171 में कह रहे हैं अर्धरात्रि का समय। अर्धरात्रि का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो अब दोस्तों 171 से 180 तक हमारे अनेक शब्दों के एक शब्द स्टार्ट हो रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ये शब्द बहुत मजेदार होते हैं। आपकी हिंदी को फर्राटेदार हिंदी बोलने के लिए ऐसे शब्द बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि आप बड़े टर्म को छोटे भाषा में, छोटे शब्दों में कह सकते हो। तो अर्धरात्रि का समय दोस्तों होता है निशीथ, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। हमें जब याद नहीं हो रहा था तो मैं याद किया था बिहार के मुख्यमंत्री को, उनको जब पलटी मारना होता है तो आधी रात को वो मीटिंग करते हैं, उनका ये अब तक का इतिहास है। तो वही निशीथ से नीतीश से नीतीश हो गया और अर्धरात्रि, तो वहां से कनेक्शन करके मैं इसको याद कर लेता था, हालांकि अब याद हो गया है, लेकिन मैं जब याद कर रहा था 2-3 साल पहले तो ऐसे ही याद किया था। तो आगे चले, यहां पर ये तो आधी रात का हो गया निशीथ, और यहां पर शर्वरी हो गया। शर्वरी का मतलब होता है दोस्तों चांदनी की रात। यहां क्या हो जाएगा, ये शर्वरी का मतलब होता है चांदनी की रात, और ये विभावरी का मतलब होता है तारों वाली रात, और ये कुहू का मतलब होता है अमावस्या की रात, या जो कोयल कुकू करती है उसको भी बोला जाता है कुहू, और अमावस्या की रात को भी कुहू बोला जाता है। आगे चले हम लोग 171 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों 171 हमारा हुआ 172 में। 172 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। तो इतना बड़ा ये शब्द है, तो इसको एक शब्द में कहेंगे क्या, मरी नहीं है। ध्यान रखिए, अगर किसी पुरुष की पत्नी मर गई है तो उसे विधुर बोला जाता है, और किसी अगर औरत के अगर पति मर गया है तो उसे विधवा बोला जाता है। तो ये मरने वाली बात तो यहाँ आई नहीं, यहाँ केवल करा है वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, तो यानी बिना पत्नी का है, तो विपत्निक, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ। और सपत्निक का मतलब वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है, तो विकल्प नंबर हमारा सी आंसर हुआ। आगे जरा हम लोग चलते हैं, ये 173 में कह रहे हैं शत्रुओं का नाश करने वाला कौन होता है। तो हमारा एक दोस्त है, वो हमें बहुत पहले बताया था अपने नाम का अर्थ शत्रुधन। विकल्प नंबर बी, शत्रुओं का नाश करने वाला कौन होता है, शत्रुधन। तो इसको शत्रुघ्न लिखा है लेकिन सब शत्रुधन बोलते देते हैं ऐसे, तो विकल्प नंबर बी यही आपका आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका आज तक कोई शत्रु ही पैदा नहीं हुआ, उसे अजात शत्रु बोला जाता है। तो ये इसका हो गया। और ये शरणागत, यहाँ पर दोस्तों जो है, यहाँ शरणागत शरण से आया हुआ, किसी शरण से आया हुआ तो जो होता है,
तो उसे शरणागत बोलते हैं। और शिष्यरिच्छा यहाँ पर है, सृजन करने की इच्छा जिसके अंदर होती है उसे शिष्यरिच्छा बोला जाता है। तो यस, सारी चीजों को हम लोग देख लिया। आगे अगर हम लोग देखें 174 वाले में, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जिसका पालन दूसरे ने किया हो, उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? जिसका पालन कोई दूसरा किया हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं दोस्तों? तो परभृत बोलते हैं। विकल्प नंबर डी हो जाएगा, विकल्प नंबर डी यही आंसर हो जाएगा 174 वाले का आपका ये। अब दोस्तों स्वयं पाकी, जैसे मैं स्वयं पाकी अपने आप को खुद मैं स्वयं पाकी कहता हूं, क्योंकि दोस्तों आज 5 साल से मैं इलाहाबाद, वैसे तो हूं मूल निवासी जौनपुर का, यूपीएससी की तैयारी करने इलाहाबाद आया, तभी से यहीं अपना रोजगार ढंढा यूपीएससी की तैयारी किया, फिर यहीं पढ़ने पढ़ाने का पठन पाठन की क्रिया शुरू हुई, यहीं रह गया। तब से अभी अकेले हूँ, सिंगल हूँ, यहीं इलाहाबाद में रहकर यहीं पकाता हूँ, यहीं खाता हूँ, यहीं पढ़ता हूँ, यहीं पढ़ाता हूँ, सब कुछ यहीं होता है। तो मैं अपने आप को स्वयं पाकी बोलता हूँ। स्वयं पाकी का मतलब जो खाना खुद पकाए और खुद खाए। तो विकल्प नंबर ए यही हो जाता है स्वयं पाकी। और परित्यक्ता, परित्यक्ता क्या होता है? वह पत्नी जो अपने पति के द्वारा त्याग दी गई हो उसे परित्यक्ता बोला जाता है। विकल्प नंबर ये सी वाले में आपको हो जाएगा परित्यक्ता, मतलब वह पत्नी जिसे उसका पति त्याग दिया हो। अब एक यहां पर और है पराधीन। पराधीन का दोस्तों यहां मतलब होता है जो दूसरे के अधीन हो, मतलब एक तरह का जो हार गया हो, जो दूसरे के अधीन हो गया हो। विकल्प नंबर बी में ये हो जाएगा। चले हम लोग अगला देखते हैं 175 में, जिसमें दया का भाव न हो, जिसमें दया का भाव न हो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहां रखिए, ध्यान रखिएगा, इन दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, निर्मम और निर्दय में। तो यहीं पर आपको बताएगा निर्दय, द से दया, तो जिसमें दया का भाव न हो उसे निर्दय बोलते हैं। और निर्मम क्या होते हैं? जिसमें ममता न हो। तो मैं इसमें है तो इसे ममता से हो गया, द इसमें है तो ये दया से हो गया। तो ये चीजों को दोनों को याद रखिएगा, ये मतलब कंफ्यूज न होइएगा। यहाँ ये नेपथ्य है। नेपथ्य का मतलब दोस्तों जैसे आप लोग देते हैं कहीं रंगमंच लगा हो, जैसे ऑर्केस्ट्रा लगा हो, तो आप लोगों को स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा देख रहे हैं और स्टेज के पीछे एक पर्दा टाइप का घेरा टाइप रहता है जिसमें सब डांसर लोग उसमें सजते संवरते हैं। तो उसी को जिसमें वो लोग सजते संवरते हैं, स्टेज के पीछे वाला जो पर्दे से घेरा हुआ उसे नेपथ्य कहते हैं। रंगमंच के पीछे जो पर्दे से ढका हुआ है, नेपथ्य। तो ये आप समझ गए। यहां पर एक और है, इसको समझने की जरूरत है, निरूपम। निरूपम का मतलब दोस्तों यहां पर क्या हो जाता है? निरूपम मतलब जिसकी उपमा न दी जा सके उसे निरूपम कहते हैं। आगे जरा देखें हम लोग 176 में, दूसरों में सदैव दोष खोजने वाले को क्या कहते हैं? छिद्रावेंसी, यानी दूसरों में हमेशा छिद्र ढूंढने वाला वो क्या होते हैं? छिद्रान्वेंसी, जो दूसरों में हमेशा दोष ढूंढने काम करते हैं, भाई ये इसमें ये कमी है, तो ये छिद्रावेंसी हो गया। विकल्प नंबर ए यही आपका आंसर हुआ। अब दोस्तों जो बात आती है ये तकावी, ये तकावी एक किसानों के लिए बहुत ज्यादा शब्द प्रयोग किया जाता है। किसानों की सहायता प्रदान करने के लिए जो सरकार धन देती है उसे तकावी बोला। कभी कभी आप सुनते हैं ना तकावी ऋण, तो ये तकावी किसानों को सहायता करने के लिए एक तरह का सरकारी पैसा जो होता है उसे तकावी कहा जाता है। जिंघासु शब्द यहां पर जो दे दिया है दोस्तों, मरने की इच्छा को जिंघासु कहा जाता है। ये जितेंद्रिय नाम का ये जो शब्द दे दिया है, जितेंद्रिय शब्द, इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय बोलते हैं। यस, तो हमारा आंसर ए हुआ। आगे देखते हैं 177 वाले में मैचिंग वाला प्रश्न है। यहां हम लोग बड़े ही आसानी से इसको फोड़ते हैं, क्रैक करते हैं। सूची 1, सूची 2 जरा देखते हैं। उसी समय का ये क्या होता है? एक टर्म है जिसको, ये क्या है? उसी समय का। उसी समय का मतलब होता है तात्कालीन। तो आप लोग सुने होंगे, जैसे कहा नहीं जाता है तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ऐसा किया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ऐसा किया था, तत्कालीन सरकार में ऐसा हुआ था। तो ये तात्कालीन का मतलब यहां पर ये होता है दोस्तों उसी समय का। तो इससे हो गया दान करने की इच्छा, देखने की इच्छा, देखने की इच्छा को दर्शनीय यहां पर हो जाएगा दोस्तों, ये देखने योग्य, सॉरी हाँ, ये इस पे हम चलते हैं, देखने योग्य दर्शनीय हो जाएगा। अपने स्थान पर जो अचल रहे तो उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और दान करने की इच्छा को दिस्त्या कहते हैं। तो हमारा यहां पर कौन सा सही हुआ? ए वाला 1 पर, 2 वाला बी पर, और 3 4, और ये डी 3 पर। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही होना चाहिए। 77 का
77 का हमारा, सॉरी ए कहाँ से हो जाएगा यार, ये तो ए वाला एक पर ही गया ना, ये सी वाला सही होगा, ये यस, विकल्प नंबर सी। आगे चले हम लोग, 177 हो गया। 178 को हम लोग अब देखते हैं क्या है भाई इसमें। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों, परीक्षित बोलते हैं उसे। परीक्षित अगर जिसका नाम हो तो उसका अर्थ यही होता है जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है उसे परीक्षित बोलते हैं। और परिमेय का मतलब क्या होता है दोस्तों, परिमेय का मतलब होता है जिसे गिना जा सके, जिसे मापा जा सके, जिसे मेजर किया जा सके, वो परिमेय होता है। परिव्राजक का यहाँ मतलब होता है दोस्तों घूमने फिरने वाला साधु जो होते हैं उन्हें परिव्राजक बोला जाता है। और प्रष्टव्य, प्रष्टव्य नाम का यहाँ जो शब्द दिया है प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, तो जो होता है कोई भी बात जो प्रश्न के रूप में पूछा जाने योग्य होता है उसे प्रष्टव्य बोलते हैं। तो कभी कभी क्लास में बच्चे इस टाइप के प्रश्न करते हैं कि वो प्रश्न से रिलेटेड नहीं होता है, पूछने योग्य ही नहीं होता है, तो इस तरह से टीचर उसको फटकार लगाने लगते हैं। तो प्रष्टव्य मतलब क्या हुआ, प्रश्न के रूप में पूछे जाने वाले मतलब बातें जो होती हैं वो प्रष्टव्य कहलाती हैं। आगे जरा हम लोग देखें 179 में कह रहे हैं इसमें जिसकी गहराई न जानी जा सके अथाह है। मेरे भाई कहते हैं ना कि अरे मतलब उसके पास मतलब वो अथाह गहराई, अथाह नाम का शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि मतलब जिसकी गहराई न नापी जा सके, अथाह संपत्ति है, अथाह पावर है उसके पास, ये इस तरह का बात आती है, तो अथाह ये हो गया। और यहां पर दोस्तों एक दिया है अनादि, तो आदि का मतलब अगर आदि दिया रहता है तो आदि का मतलब दोस्तों शुरुआत होता है, अनादि दे दिया अ का मतलब नाट होता है, तो मतलब जिसकी शुरुआत नहीं हुई हो उसे अनादि कहते हैं। और अनंत का मतलब जिसका अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। और अदम में यहां पर एक दे दिया है दोस्तों, अदम में दे दिया है, अदम का मतलब जिसका दमन न किया जा सके, जैसे कहते हैं ना उसके पास अदम्य साहस है, यानी उसके साहस को दमन नहीं किया जा सकता। तो विकल्प नंबर ये सब क्लियर हो गया हमारा, ये डी आंसर होगा। देखें हम 180 वाले में, कुल का नाश करने के लिए एक शब्द, कुल का मतलब यहाँ ये वंश होता है, तो कुल का नाश करने के लिए जो एक शब्द होता है कुलांगार, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं अपने कुल का नाश कर देते हैं तो उन्हें कुलांगार कहा जाता है। तो विकल्प नंबर ए हमारा यही सही हुआ। और कुल केतु हो गया, अपने कुल का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को कुल केतु कहा जाता है। तो विकल्प नंबर ये भी बी वाला भी हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पर जो जो दोस्तों कातर है, कातर का मतलब होता है जो दुख या भय से पीड़ित होता है उसे कातर कहा जाता है। और ये कुलीन नाम का, कुलीन का आप लोग जानते हैं जो अच्छे कुल में जन्मा हो उसे कुलीन बोलते हैं। सब एक ही कुल के होते हैं दोस्तों, ये सब जो लिखा है मैं उसके आधार पर बता रहा हूं, हमारे हिसाब से तो सभी कोई कुल नहीं होता है, सब एक ही कुल होते हैं। आगे चले देखते हैं, ऊंच नीच कुछ नहीं होता इस समाज में। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181 वाले में। 181 से अब हमारे विलोम वाले शब्द शुरू हो रहे हैं, 181 से 90 तक हमारे विलोम वाले प्रश्न आएंगे। तो विलोम शब्द की दृष्टि से सुमेलित शब्द युग्म कौन सा नहीं है जरा बताते हैं हम लोग दोस्तों। तो एक देखते हैं उपत्यका का विलोम क्या होता है, अधित्यका हो जाएगा, ये तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन अभी हमें गलती नहीं मिला, जहां गलती मिलेगी वही हमारा आंसर होगा, जो जोड़ा गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। कृष्ण और शुक्ल, कृष्ण का उल्टा शुक्ल होता है, हम जानते हैं कृष्ण पक्ष, और शुक्ल पक्ष हमें अच्छे से याद है, तो ये हमारा ये भी सही है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। और क्षणिक, क्षणिक का उल्टा यहाँ क्या हो जाता है, शाश्वत। क्षणिक का मतलब थोड़े समय के लिए, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, तो उसे शाश्वत बोलते हैं यहाँ पर। तो ये तीनों तो हमारे सही हैं अपनी अपनी जगह पर, ये सही है, तो ये आंसर नहीं होंगे, गलत हमारा यहाँ होगा। उपकार का जो अनुदार दे दिया है दोस्तों यही गलती है, क्योंकि उपकार का विलोम अपकार होता है, तो उदार नहीं होता है। तो उपकार का विलोम दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा, अपकार, तो अपकार हो जाएगा यहाँ, तो यही हमारा फाल्टनेस है, यही हमारे आंसर होंगे। अब अगर हम लोग इसे देखना चाहें क्वेश्चन नंबर 82 वाले में, तो इसमें हमसे पूछ रहे हैं नीरस। नीरस, जैसे कुछ व्यक्ति यहाँ पर नीरस हो जाते हैं, बहुत सुस्त हो जाते हैं, उनको किसी भी मामले में मजा नहीं आता है, रस नहीं आता है, उसे हम लोग नीरस बोलते हैं। तो नीरस का विलोम यहाँ पर आपसे पूछा जो जा रहा है, तो नीरस का विलोम सरस होगा, यानी रस से भरा हुआ, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। और बाकी अन्य चीजों को अगर हम लोग यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करते हैं, तो अन्य चीजों को अगर हम लोग देखें, यहाँ अन्य चीजों को अगर क्लियर करें, सामिस, सामिस का मतलब एक होता है दोस्तों मांसाहारी या मांस खाने वाला,
तो यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा निरामिस, तो इसका हो जाएगा निरामिस, यहाँ नी लगा देंगे तो बन जाएगा। यहाँ पर अब दे दिया है धूमिल, धूमिल का उल्टा दोस्तों उज्ज्वल होता है, उज्ज्वल लिखने का आधा ज 2 बार लिखने से होता है यहाँ, तो ये उज्ज्वल हो जाएगा, इसका उल्टा ये उज्ज्वल हो जाएगा, और बल्कि यहाँ निमीलन हो गया, निमीलन का उल्टा उन्मीलन हो जाएगा, ये उन्मीलन हुआ यहाँ से। तो सारी चीजों को यहाँ हमने आपके क्लियर किया, बाकी जो आपका आंसर होगा वो डी फॉर्म में होगा, डी हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं 83 वाले में, तो इसमें कोमल नाम का एक शब्द दे दिया है, कोमल शब्द का विलोम कौन सा नहीं है? तो दोस्तों कोमल एक मतलब होता है इंग्लिश में जिसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट, तो इसका सॉफ्ट हुआ, तो कोमल का अगर हम लोग देखें उल्टा क्या हो सकता है? कठोर हो सकता है, परुष हो सकता है, परुष का मतलब ही खुरदुरा होता है, सख्त का मतलब भी यही होता है, तो कठोर भी होता है, ये सब होते हैं। तो 83 का जो ए हुआ हमारा, यही कोमल का विलोम नहीं है, विकल्प नंबर ए हमारा यही आंसर हुआ, कोमल का विलोम नहीं है। भृत्य दोस्तों, भृत्य का मतलब स्वामी होता है, ये स्वामी का विलोम होता है, स्वामी, तो भृत्य का विलोम स्वामी हो जाएगा, भृत्य का मतलब एक तरह का नौकर होता है, तो इसका उल्टा स्वामी होगा। तो आगे अगर हम लोग देखें ये 84 वाले में, तो आपको दिया है श्लाघा, श्लाघा का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा यहाँ? श्लाघा, श्लाघा का मतलब तारीफ करना, तो श्लाघा का अगर पर्यायवाची देखें तो एक यहाँ पर हो जाएगा स्तुति, श्लाघा का मतलब ही दूसरा नाम स्तुति है, मतलब बड़ाई करना, तारीफ करना, तो इसका जो उल्टा होगा, इन दोनों का उल्टा हो जाएगा निंदा करना। तो ये हमारे विकल्प नंबर सी में यही हमारे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बाकी यहाँ पर 2 शब्द जो बच रहे हैं, अगर हम इसको क्लेरिफाइड करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ सदाचार का यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? दुराचार हो जाएगा, सत्कार का क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो जाएगा। तो यस, सारी चीजों को हमने क्लियर किया यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 वाले में, तो यहाँ दिया है आपको संकीर्ण, संकीर्ण शब्द का विलोम क्या होगा? संकीर्ण एक शब्द दे दिया, संकीर्ण मतलब जो बहुत सिकुड़ा हुआ हो उसे संकीर्ण बोलते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण, मतलब जो बहुत ज्यादा फैला हुआ हो, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, यही आपका आंसर हुआ। अब बाकी चीजों को हम लोग अगर देखते हैं, अन्य चीजों को अगर हम लोग जो विकल्प हैं उनको अगर देख लेते हैं भाई वो क्या होंगे, अगर उनका बनाने जाने की कोशिश किया जाए तो वो क्या होंगे? संक्षिप्त का विस्तृत हो जाएगा, जैसे कि आपको लिखा जाता है ना, संक्षिप्त में लिखिए, विस्तृत में लिखिए, तो संक्षिप्त का उल्टा विस्तृत हो जाएगा। अब यहाँ पर विवर्ण दे दिया है, विवर्ण का मतलब संवर्ण हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? संवर्ण, ये हुआ। आगे अगर हम लोग देखें समास, समास का तो आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, व्यास हो जाएगा, ये व्यास। तो चीजें यहाँ क्लियर हुई सब। चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न पर, देखते हैं 86 में। 86 में जो आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, जरा देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। सरल, सरल नाम का एक शब्द दे दिए गए हैं और कह रहे हैं बताइए इनका विलोम शब्द कौन सा नहीं है। तो सरल का विलोम कौन सा नहीं है? तो सरल का विलोम दोस्तों होता है कठिन होता है, मुश्किल होता है, जटिल होता है, ये सब सरल के विलोम होते हैं। तो सॉरी, तो ये सब उत्तर नहीं होंगे, क्योंकि कह रहा है कौन सा नहीं है, तो विघटन, विकल्प नंबर सी, यही सरल का विलोम नहीं होगा, यही हमारा आंसर होगा यहाँ पर। विघटन सरल का विलोम नहीं है। विघटन दोस्तों, विघटन का उल्टा क्या होता है? संघटन, क्या होता है यहाँ? संघटन, यस। तो एक दूसरे के ये उल्टे जो हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 87, इसमें आपसे पूछा जा रहा है शोषक, शोषक का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों शोषक मतलब क्या होता है? जो दूसरों पर अत्याचार करता है, दूसरों पर दमन करता है, वो शोषक कहलाता है। तो शोषक का विलोम कौन सा नहीं है? तो शोषक का विलोम क्या हो सकता है? एक तरफ कोई शोषक कर रहा है, दूसरी तरफ कोई उसका पोषक कर रहा है, तो शोषक का विलोम पोषक हो जाएगा, पालक हो जाएगा, तो ये तो हो ही जाएगा। एक तरफ शोषक और एक तरफ शोषित, ये भी हो सकता है इसका विलोम। तो विकल्प नंबर आपका कौन बचता है? प्रेय, प्रेय का मतलब दोस्तों क्या होता है? प्रेम एक तरह का होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हेय, हे का मतलब घृणा करना, तो हे एक तरफ का घृणा करना, इसका उल्टा प्रेय हो जाएगा, मतलब का प्रेम करना, ये हो गया। तो आंसर आपका ए हुआ। आगे जरा हम लोग देखते हैं विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 188, इसमें दिया है शुकर, शुकर का विलोम क्या होगा? जैसे आप लोग कहते हैं शुक्र मनाओ कि वो आ गया, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता, तो ये वाला जो शुक्र है यही वाला है। तो शुक्र का विलोम दोस्तों होता है दुष्कर, विकल्प नंबर ये आपका दुष्कर, ये वाला हो जाएगा, डी वाला।
विकल्प नंबर ये आपका डी हो जाएगा, दुष्कर। आगे देखते हैं हम लोग, ये तो बाकी और सब दुष्कर लिखे हैं, ये सब गलत हैं, इन सब पे ध्यान न दीजिएगा, आपका आंसर डी ही होगा। आगे अगर हम देखें 189 में सौमनस्य, सौमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? सौमनस्य नाम का एक शब्द है, इसका विलोम क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। सौमनस्य का विलोम दोस्तों वैमनस्य होता है। बहुत अच्छा, ये वैमनस्य हो जाएगा। और यहाँ पर बाकी और जो दिया है, सघन का उल्टा बिरल हो जाएगा। जैसे सघन क्या होता है, इतने एरिया में 10 लोग रह रहे हैं और फिर इतने बड़े एरिया में 3 लोग रह रहे हैं, तो ये बिरल हुआ, ये सघन हुआ। और विपुल का मतलब यहाँ दोस्तों क्या होता है? विपुल का मतलब जैसे तो भारी हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, तो इसका उल्टा अल्प हो जाएगा, अल्प हुआ। विपन्न, विपन्न का उल्टा क्या हो जाएगा? संपन्न, संपन्न हुआ। तो दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 190, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दीर्घ, दीर्घ का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, दीर्घ का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों दीर्घ का मतलब बड़ा, इसका विलोम क्या हो सकता है दोस्तों? जैसे इसका विलोम ह्रस्व हो जाएगा, हस्र, जिसे हम लोग गांव में हस्र भी बोल देते हैं, तो सॉरी, तो यहाँ हस्र का मतलब होता है दोस्तों छोटा करना। जैसे गांव में झगड़े उगड़े होते हैं तो कहते हैं तुम्हारा हम वो हस्र करेंगे, तुम याद रखोगे। तो हस्र का मतलब, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि आपको बहुत छोटा करेंगे, वो आपको जमीन पर लाएंगे, कीड़ा मकोड़ा बना देंगे। तो इसका उनका कहने का मतलब ये होता है। तो दीर्घ का उल्टा हस्र हो जाएगा, ह्रस्व, यही आपका उल्टा है। और बाकी ह्रास, विजाति, स्थूल, ये सब इसके विलोम में नहीं है। अगर इन सब का हम विलोम अगर ढूंढना चाहें तो ये ह्रास जो है वृद्धि का उल्टा होता है, जिसे कहते हैं इसमें वृद्धि हुई, ह्रास हुआ। विजाति का दोस्तों स्वजाति हो जाए, जैसे शादी कुछ स्वजाति में होती है, कुछ विजाति होती है, जिसे हम लोग एंटी कास्ट कहते हैं। तो विजाति का मतलब एंटी कास्ट। और स्थूल, स्थूल का मतलब भारी, तो इसका क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। यस, आगे चले हम लोग देखते हैं 191 में क्या पूछ रहे हैं हमसे। शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर क्या होएगा? अब हमारा 91 से 200 के बीच शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चलेगा, जरा हम लोग इसके देखते हैं क्या है। तपस्या, तिथि, लिपि, जिह्वा, जिह्वा मतलब ये जीभ की बात कर रहे हैं, तो कौन सा हमारा सही है? तो दोस्तों केवल विकल्प नंबर डी हमारा सही है, सब गलत है। क्यों गलत है मैं इसको बता दे रहा हूं। यहाँ बड़ा सा नहीं, ये छोटा सा रहेगा तपस्या में। सॉरी, सर्दी जुकाम है दोस्तों, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए जल्दी। तपस्या में ये छोटा सा रहेगा, इसलिए गड़बड़ हुआ। तिथि में ये थ पे जो बड़ी लग गया, छोटी ही रहना चाहिए था, इसलिए यह गड़बड़ हुआ। और लिपि में भी प में यहाँ पर छोटा ही होना चाहिए था, इसलिए गड़बड़ हुआ। विकल्प नंबर डी यही हमारा सही है, जिह्वा। आगे जरा हम लोग देखते हैं 192 वाले में। 192 वाले में आपसे कह रहे हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है भाई, जरा बता दो। रुद्र, वधु, विदित, वृंद। तो विकल्प नंबर यहां पर कौन सा है? रुद्र, वधु, विदित, वृंद, इनमें से कौन सा ऐसा वो शब्द है जो अशुद्ध है? सॉरी, अशुद्ध पूछ रहे हैं, अशुद्ध, तभी तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं। अशुद्ध यहां पर कौन हो जाएगा दोस्तों? विकल्प नंबर रुद्र तो यहां पर सही लग रहा है, इसमें कोई फॉल्टनेस नहीं है, रुद्र तो सही है। वधु, वधु दोस्तों यहां पर ये वधु गड़बड़ है। यस, विकल्प नंबर बी यही वधु गड़बड़ है, क्योंकि दोस्तों वधु का मतलब होता है नई नवेली दुल्हन, तो ये वध में ये बड़ा ऊ रहेगा, वधु। विकल्प नंबर बी। भाई दुल्हन आती है घर में नई नई, तो उसका बड़ा सम्मान होता है, तो उस पर बड़ा ऊ का मात्रा लगेगा, छोटा ऊ थोड़ी लगेगा, ऐसे याद कर लीजिए। तो ये विदित भी यहाँ पर ये सही है, वृंद भी सही है, सब सही है, ये वधु गड़बड़ था। आगे देखें 193 वाले में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन सा सेंटेंस हमारा अशुद्ध है? वह डरते डरते घर में घुसी, वह डरते डरते घर में घुसी। जब भी ऐसे सेंटेंस आए, न समझ में आए, तो आगे बढ़कर देखिए, कुछ समझ में आ जाएगा, तो पता लग जाएगा कि हमारा अशुद्ध कौन सा है। राम और सीता वन में थे, अभी भी हमें कुछ समझ नहीं आया भाई, कहाँ गड़बड़ी है। चलते हैं और पढ़ते हैं। वह हरे हरे मटर लाया, वह हरे हरे मटर लाया, इसमें भी कुछ गड़बड़ी तो हमें भी नहीं दिखाई दिया, जरा देखते हैं आगे। मटर में हरी धनिया डाली गई, तो दोस्तों हमें पढ़ाया गया है, हम लोग पढ़े हैं कि मटर में हरी
तो हरी नहीं हरा होता है, जहाँ ऐसा ऐसा प्रयोग आए तो वहाँ हरा हो जाएगा। मटर में हरा धनिया डाली गई, तो मतलब डाला गया, ये मतलब ये पुल्लिंग में आता है। तो ये कलर में आप लोग अगर बुक में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये पुल्लिंग में आता है, तो इसलिए यह गड़बड़ हुआ। मटर में ऐसे लिखा रहना चाहिए था, मटर में हरा धनिया डाला गया, तब सही होता। तो यही डी गड़बड़ है। आगे अगर देखें हम लोग, ये 194 वाले में शुद्ध वाक्य कौन सा है? 3 आपको गलत मिलेंगे, एक सही है। वही कौन सा सही है जरा बताएं। कृपया गंदगी न करें, क्या लिखा है? कृपया गंदगी न करें, तो इसका क्या हो जाएगा? एक ये दे दिया है, उसने मेरा गाना और घर देखा। तो मेरे भाई ऐसे रहना चाहिए था, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, तो दोनों के लिए खाना कैसे हो जाएगा? तो गड़बड़ हो गया ये। उसने मेरी प्रतीक्षा, उसे मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए, तो मेरे भाई प्रतीक्षा देखी नहीं, प्रतीक्षा की जाती है, तो इसलिए यह गड़बड़ हुआ। तो सी भी जो है शुद्ध नहीं हुआ। वह कमीज डालकर सो गया, तो वह कमीज डालकर नहीं दोस्तों, वह कमीज जैसे होता है पहन कर सो गया, तो पहनना डालना में अंतर होता है, तो ये भी गड़बड़ हुआ। तो हमें पता लग गया, तीनों की कमियां हमने पकड़ ली, तो हमें पता लग गया कि यही सही होगा। ऐसे आप भी किया करिए, इसमें जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। ऐसे जल्दबाजी आप शब्द विलोम पर्यायवाची में कर लेना जितना करना हो। आगे जरा देखते हैं, 195 में क्या आपसे पूछा जा रहा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, जरा पता लगाएं। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो बीमारी। तो बीमारी में दोस्तों पहले से ही पता है, बीमारी में ये ब पे बड़ी ई की मात्रा रहती है, बीमारी, तो ये तो पहले ही गड़बड़ हो गया, शुद्ध नहीं हुआ। वाहिनी, तो वाहिनी होता है, वाहिनी नहीं होता है, वाहिनी ऐसे होना चाहिए था, तो ये भी गड़बड़ हुआ। वस्तुएं, वस्तुएं में दोस्तों ऐसे रहना चाहिए था, ये वस्तुएं ऐसे एडी वाला होना चाहिए था ऐसे, तो ये गड़बड़ हुआ। बाकी हमारा ये सी सही है, रात्रि। आगे जरा देखते हैं हम लोग 96 में, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? तो दोस्तों क्या है? अनुगृहित, गृह नहीं, अनुगृहित, तो यस यही सही है, अनुगृहित ही सही है। मैंने सोचा अनुग्रहित लिखा है, तो अनुगृहित ही यही वाला सही है। और आगे ये बारात, ये शब्द गड़बड़ है, गड़बड़ है तो क्यों गड़बड़ है जरा देखें। ये बारात लिख दिया है, तो इसमें बारात रहना चाहिए था, आ के मात्रा यहाँ नहीं रहना चाहिए था, तो इसलिए यह थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुआ। पृथक, पृथक में दोस्तों हमने बुक में खोजने की कोशिश किया, हमें लग रहा था ये सही है, लेकिन बुक में हमें एक जगह, बुक में और गूगल में ये मिला, क पे यहाँ हलंत लगा है, इसको सही माने हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया। प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी नहीं होता है, तो ई की मात्रा यहाँ अनावश्यक है, तो इसलिए यह गड़बड़ हुआ। तो सब गड़बड़ है, यहाँ ए वाला केवल सही है। 197 में अगर हम लोग देखें तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से क्या है यहाँ? शीघ्र, 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 ये वाला शीघ्र सही है, बाकी सब गड़बड़ है। आगे देखें 198 वाले में, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो भाई अशुद्ध कहाँ है जरा देखते हैं। लड़कियों ने नदी में नहाया, तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। आगे जरा देखते हैं, आप जा सकते हैं, सुबह शाम व्यायाम कर लेना चाहिए, मैंने पुस्तक पढ़ी। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तो मुझे फॉल्ट नहीं दिखा, इसमें कहाँ फॉल्ट हो सकता है दोस्तों, कहाँ कहाँ हो सकता है? सुबह शाम व्यायाम कर लेना चाहिए, तो कर लेना नहीं, करना चाहिए, तो यहाँ पर ये फॉल्ट होना चाहिए, यस यही गड़बड़ी है, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, यही अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। 199 में आपसे कह रहे हैं शुद्ध वाक्य को बताइए। शुद्ध वाक्य यहाँ कौन सा है दोस्तों? उसने हाथ जोड़ा और क्षमा मांग ली, तो ये तो गलत लग रहा है भाई, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, देखने से ही इसकी हालत खराब है। उसने हाथ जोड़ा और क्षमा मांग ली, तो ऐसे होना चाहिए था, उसने हाथ जोड़े और क्षमा मांगी, हाथ जोड़ा नहीं जोड़े होना चाहिए था, और क्षमा मांगी, मांग ली, तो ये तो फॉल्टनेस है इसमें। आप ठीक कहते हैं, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है, ये शुद्ध लगना चाहिए हमें, अभी के लिए आंसर मान लेते हैं। आगे देखते हैं, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है, मेरे भाई उगता है, उग नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है ऐसे होना चाहिए था, तो ये गड़बड़ हुआ। वह पढ़ती पढ़ती सो गई, तो इसमें भी दोस्तों देखने से इसकी हालत खराब लग रही है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं
देखने से ही लग रहा है नहीं यार ये नहीं हो सकता, इसमें जरूर कुछ कालापन है। तो वह पढ़ते पढ़ते सो गई, तो पढ़ती पढ़ती नहीं पढ़ते पढ़ते होना चाहिए था, तो ये गड़बड़ हुआ, बी आपका सही है। सॉरी। तो आगे जरा देखते हैं 200 में क्या पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को बताइए कौन सा यहां अशुद्ध वाक्य है। जरा देखते हैं हम लोग अशुद्ध कौन सा है, एक ही शुद्ध है, सॉरी एक ही अशुद्ध है बाकी सब शुद्ध है, तो अशुद्ध वाले को आपको पकड़ कर दिखाना है कहां है। जरा देखते हैं, वे जा रहे हैं, तो वे जा रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं लग रहा है भाई। सभी लोग दुखी हैं, इसमें भी कुछ नहीं लग रहा है गड़बड़ी। यह सुंदरतम साड़ी है यानी सबसे सुंदर साड़ी है, ये भी सही लग रहा है, इसमें भी कुछ फॉल्ट तो नहीं है लग रहा है। आगे अगर हम देखते हैं आप लोग अपनी कविताएं सुनाएं, तो आप लोग अपनी कविताएं सुनाइए, तो यहाँ यही गड़बड़ी है, अपनी नहीं अपने अपने होते हैं, तो यहाँ आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए ये होना चाहिए था यहाँ, तो इसलिए यह गड़बड़ी हुआ, तो यही आपका आंसर हुआ डी। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही भली भांति आज अपने यह टेस्ट सीरीज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों ने देखा विजन का हमने टेस्ट सीरीज नंबर 1, 2, 3 को बहुत ही तरीके से पार्ट पार्ट में कर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा किया। अब हम लोग अगले टेस्ट सीरीज में मिलते हैं किसी नई टेस्ट सीरीज के साथ, बहुत ही बढ़िया के साथ दोस्तों, एक एक चीजों को हम लोग इसी तरह से तोड़ तोड़ कर बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे जिससे कि आपको पूरी बातें समझ में आए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। नमस्कार।